हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। भगवान से दुआ करते हैं आप सब लोग ठीक रहें, ऐसे वीडियो देखते रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आप लोगों का बहुत सपोर्ट है। मैं अपनी एक फ्रेंड की बता रही हूँ, आपको कहानी बता रही हूँ। एक मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी शादी एक अमीर घर में हो जाती है, मतलब अमीर लड़के से हो जाती है। वो लड़की की शादी, वो लड़की की एक दोस्त होती है जो वो लड़की को जानती है। मतलब वो लड़का जिससे मेरी फ्रेंड की शादी होती है वो लड़की के मेरी दोस्त के फ्रेंड होता है, ठीक है। तो वो कहती है कि यार मेरी एक फ्रेंड है, गांव में रहती है और क्या कहते हैं, तुम्हें घर के लिए शादी करनी है, तुम्हारे 3 भैंस है, तो वो घर के गाँव का काम करती है, जंगल वंगल जाती है, घास काटती है, तुम्हारा घर का काम कर लेगी। चलो ठीक है। फिर उसके पापा आते हैं एक दिन देखने के लिए। उसके पापा किसी स्कूल में होते हैं, प्रिंसिपल, आई थिंक प्रिंसिपल होते हैं। तो वो कह आता है देखने के लिए, संडे होता है, कहता है क्या कहते हैं कि मुझे तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है। तो उसकी मम्मी कहती है लड़की की कि भाई तुम तो सरकारी जॉब में हो, तुम्हें अच्छी लड़की मिलेगी, हम तो गरीब है। वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, उस समय कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उसके बाद चलो वो देख के जाता है। फिर वो उसके ससुर जो होते हैं देखने आते हैं। फिर वो अपने लड़के को भेजते कुछ दिन बाद। वो लड़के को भी लड़की पसंद आती है, कहते हैं कि पापा मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद सगाई हो जाती है। सगाई होने के बाद वो लड़का फ़ोन में बार बार उसे बहुत डांटता है, गाली देता है। हालांकि उसके घर में किसी का फ़ोन भी आ जाए, उसके भाई का फ़ोन आ जाए, उसके कई चाचा दूर दराज किसी का फ़ोन आ जाए, बिजी बताए, तो ये बोलता है कि भाई किसका फ़ोन आ रहा है, तेरे रखा सब। मतलब ये है कि सगाई के से बाद ही इतना शक करना स्टार्ट कर दिया है कि वो लड़की ने एक बार तो मना ही कर दिया। मेरी जो फ्रेंड थी उसने मना कर दिया कि मुझे तुझसे शादी नहीं करनी है। चलो ठीक है। वो लड़का कहने लग गया कि मैं जहर खा के दूँगा, मेरे पापा की इतनी इज्जत है, पूरे स्कूल में मेरे पापा का नाम चलता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं लिख के दे दूँगा कि इस लड़की की वजह से मैं मर रहा हूँ। तो वो बेचारी गरीब घर से होती है, वो अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताती है। और उसके बाद वो कहती है मर जाएगा खाली मेरी वजह से। तो ऐसे ही चलो शादी भी कर लेती है। उसके बाद उससे बहुत टॉर्चर करता है। और फिर घर जब जिस दिन शादी होती है तो अच्छे से उसके घर वाले शादी करते हैं। उसके पापा की डिमांड की शादी अच्छे से करना। गांव में आपको पता ही है शादी कैसे होती है। तो वो लोग शादी सब कुछ उनके मुताबिक करते हैं कि ये मंगाना, इतने लोग खिलाने, चलो शादी सही से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सब कुछ उनके हिसाब से कर लेते हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं होती फिर भी करते हैं, ठीक है। अपनी लड़की की शादी करते हैं अच्छे से। फिर चलो जिस दिन बारात जाती है घर में तो इतनी लड़ाई हो जाती। वो लड़की ने इतने दूर का सफ़र कभी किया नहीं होता है, पहली बार क्या होता है। तो उस डोली में जैसे ही वहाँ पे बिठाया जाता है तो क्या कहते हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है, मारा मार हो जाती है कि उस लड़की के घर से आया क्या है और कैसे लड़की से शादी कर ली, तुमने सिर्फ सुंदरता देखी और कुछ देखा नहीं। कुछ क्या कहते हैं, हमारी इतनी इज्जत है, लोग कह रहे कोई दहेज भी नहीं आया, ज़्यादा ही नहीं आया। हालांकि उसके मम्मी पापा ने सब कुछ दिया था, बेड, डबल बेड, सोफा सेट, सिर्फ एक गाड़ी नहीं दी थी और एक वॉशिंग मशीन नहीं दी थी। बाकी सब कुछ कर्जा करके अपनी ज़मीन जायदाद तक बेच के उसके बाप ने अपनी बेटी की शादी करी कि मेरी बेटी मेरे घर में जा रही है तो उसकी थोड़ा इज्जत होगी। कहते हैं ना, गहने वहने सभी दिए, ठीक है। उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई वो नहीं हुआ, संतोष की आज उसके घर से इतना आया है, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग डोली से निकाला नहीं होता कि वहाँ लड़ाई हो जाती बहुत ज़्यादा। वो लड़की बेहोश हो जाती है, उसकी डोली में ही बेहोश हो जाती है। फिर वो लड़का उस समय सही होता है जो उसका पति होता है, तो कहता है कि इसको अभी डोली से निकालो और क्या कहते हैं, क्यों लड़ाई कर ले हो, ये चीज़ हम बाद में भी सुलझा सकते हैं, अभी बारात आई है, अभी इसको निकालो और जो भी होता है। फिर उसके बाद उसके मुँह पे पानी के छींटे मारे जाते हैं, फिर इसको डोली से उठाया जाता है, ठीक। फिर क्या कहते हैं, फिर धीरे धीरे 2-3 महीने वो लड़का सही रहता है। फिर उसके बाद वो लड़का भी अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, अपने माँ बाप भाई बहन सबकी बातों में आ जाता है। तो वो लड़की टूट जैसी जाती है हमेशा। वो जब वो दूसरे शहर में रहता है और लड़की गांव में रहती है, मेरी फ्रेंड जो है गांव में रहती है, उसके 3 भैंस थे और एक छोटा, मतलब 4 भैंस लगा के चलो। तो उसके बाद वो
घर का काम हम करती है, और कभी ना फ़ोन में बात करता अपनी बीवी से, ना कोई मतलब रखता है और कोई मतलब नहीं। और एक दिन बीवी ने फ़ोन करके पूछा कि आप मुझसे कॉल नहीं करते हो, क्या कहते हैं, आपने कभी मुझसे फ़ोन नहीं करते हो, मम्मी से बात करते हो, लेकिन मुझसे क्यों नहीं करते, मुझसे क्या गलती हो गई, मैं तो हर चीज़ करती हूँ, जंगल जाती हूँ, खेतों का करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ। लेकिन उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैंने शादी सिर्फ अपने घर के लिए, माँ बाप के लिए और गाय भैंसों के लिए कर रखी है, मैं प्यार किसी और से करता हूँ। तो उस समय वो लड़की टूट जाती है। फिर क्या था, वो पेट से थी, तो उसको निभाना था वो रिश्ता। उसने कुछ नहीं बोला अपने माँ बाप को, कभी कुछ नहीं बोला कि मेरे साथ ये होता है वो होता है, कभी कुछ नहीं। माँ बाप फ़ोन करके पूछते तो ये थी सब सही है। उसके बाद सीधे सीधे सब कुछ हो जाता। फिर उसके बाद वो एक दिन वो उसको छोड़ देता, मेरी फ्रेंड को मतलब छोड़ता है। और उसके बाद कहता है कि भाई तू मेरे लायक नहीं थी, और तू कहाँ 9वीं पढ़ी, कहाँ मैं बीकॉम करा हुआ, तेरा मेरा कोई मिलता। अरे भाई जब तूने शादी करी तब पता नहीं चाह क्या। फिर उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। माँ बाप भी गरीब थे, कुछ नहीं कर पाते हैं, और क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद वो लड़की कैसे रहती है, कैसे क्या करती है, और वो लड़की आज कहाँ है, क्या कर रही है, किस हाल में है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, पूरी कहानी बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।